हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण की गीता को आप बुद्धि से नहीं जान सकते। अरे मैं कहता हूँ एक छोटी सी 2 रुपए की पुस्तक हनुमान चालीसा खूब गाते हैं हम, उसे तक तो जानते नहीं। एक मंत्र सब मंदिरों में जाके बोलते हैं, त्वमेव माता स्य पिता त्वमेव, लेकिन अर्थ नहीं जानते। गाने से क्या होता है? खालू हमने रट रखे हैं, हनुमान चालीसा रट ली, हमने मंत्र रट लिए, हमने श्लोक रट लिए, हमने गीता रट ली। ये अज्ञानता ही भगवान को बुद्धि में नहीं लाया जा सकता। और मैंने कहा भगवान असीम है और बुद्धि ससीम है। बुद्धि संकीर्ण छोटी सी है और भगवान असीम है। तो क्या करना है? अपने मन बुद्धि को अपने गुरु और भगवान के चरणों में अर्पित करना है। द्वैत को मिटाकर अद्वैत होना है। जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, हम मिटने से डरते हैं। क्यों? हम अपने को शरीर मानते हैं और सबको पता है हमारे बाप दादा परदादा सब शरीर छोड़ के गए, हम नहीं जाएंगे। हम शरीर को अमर करना चाहते हैं। अज्ञानता में जीव भटक रहा है। आप हम लोगों को लगता है कि आज भक्ति बहुत बढ़ती जा रही है। भक्ति नहीं बढ़ रही है। ये कलयुग का प्रभाव है कि पाप बढ़ता चला जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के 2 अध्याय के 57वें श्लोक में बुद्धि की स्थिरता की बात कर रहे हैं। अब आप हम लोग समझ भी गए होंगे। मैंने कबीर के माध्यम से भी आपको बताया, क्या आपकी और हमारी बुद्धि स्थिर है, टिकी हुई है? जिस बुद्धि में ममता मोह आसक्ति है, अपना पराया है, राग द्वेष है, स्त्री पुरुष है, तेरा मेरा है, वो तो चलायमान बुद्धि है, वो स्थिर बुद्धि नहीं है। जिस बुद्धि में लाभ हानि है, अभी मैंने आपको बताया एक भिखारी राजा को 1 पैसा दे रहा है और राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करने जा रहा था और एक छोटा सा भिखारी शिक्षा दे गया कि राजन, धन लेने ही तो जा रहे हो, दूसरे को मार के उसका धन छीनोगे। मैं भी तुमको 1 पैसा दे रहा हूं, अपने खजाने में जमा कर लेना। होश आ गया। लेकिन आप और हम लोग इस होश में नहीं आते हैं। सुनते हैं संत महात्माओं से कि धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। ये पैसे का धन धन नहीं है। ये पैसे का, जिसे छोड़ के मरोगे वो धन कहाँ है? प्रेम धन,
जो कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मनुष्य शरीर मिला है, इस देह में हरि मिलत है। बस ये शरीर किस लिए मिला है? प्रारब्ध भोगने के लिए और भगवान को पाने के लिए। आप चाहो तो इस देह में भगवत प्राप्ति कर सकते हो, अन्यथा ये ममता मोह आसक्ति तेरा मेरा राग द्वेष सुख दुख, ये तो हम अनंत जन्मों से पाप करते आ रहे हैं। तो मैंने आपको ये 57वें श्लोक में बुद्धि की स्थिरता की बात कही। अब भगवान अगले श्लोक में 58वें श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया था, स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है? रहने का समझिएगा। अब आप और लोग समझिएगा, भगवान श्री कृष्ण को कुछ भूलता नहीं। जब अर्जुन पूछ रहा था तो भगवान कहीं नोट नहीं कर रहे थे। भगवान के हृदय में सब नोट होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आप अपने मन को नजरअंदाज कर देते हो देखने से, भगवान नजरअंदाज नहीं करते। वो साक्षी भाव में आपके अंदर बैठे हुए भगवान का वीडियो कैमरा 24 घंटे चालू रहता है। भगवान टोकते नहीं, रोकते नहीं। स्वतंत्र योनि में हो, तुम अपना कल्याण करो या अपना बंटाधार करो। अब बताइए, कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, जहर खा के मर रहा है, तो भगवान को रोकना चाहिए ना? नहीं रोकते भगवान। स्वतंत्र योनि है। ये तो संत महात्माओं की कृपा है आप और हम लोगों के ऊपर, जो उनकी कृपा से आप और हम लोग ये सब समझ पा रहे हैं। तो 58वें श्लोक को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी के मन में बुद्धि की स्थिरता को लेकर के अभी भी कोई प्रश्न हो, तो मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, आप खुलकर पूछिए। अब अर्जुन ने पूछा था, इस स्थिर बुद्धि वाला रहता कैसे है? बताइए, भगवान कहां से कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं? और आप हम लोगों को सुन के लगेगा कि हाँ, ये बहुत बड़ी बात भगवान क्या कह रहे हैं। जिस तरह कछुआ, ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने कहा जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, आप कछुए के पास जाके डंडा मारो, कछुआ 1 सेकंड में अपने हाथ पैर, अपना सिर अंदर कर लेता है, समेट लेता है। ऐसे ही जिस काल में कर्म योगी यानी भगवान के निमित्त कर्म करने वाला, स्थिर बुद्धि वाला, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटाकर तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। कहते हैं ना, आप और हम लोग इंद्रियों के गुलाम हैं। कोई देखने का गुलाम, कोई सुनने का गुलाम, कोई खाने का गुलाम, कोई पहनने का गुलाम। हम पांचों इंद्रियों के, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, हम इनके गुलाम हैं। इंद्रियां हमारे को सहायता के लिए मिलती हैं। और भजन क्या गाते हैं? आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। तो भगवान का दर्शन तो 24 घंटे होना चाहिए। आप कहोगे कोई हम 24 घंटे मंदिर में रहते हैं? आपके मन में आएगा क्या हम मंदिर में रहते हैं? मैं कहता हूँ हाँ, मंदिर में रहते हो। ये सारी पृथ्वी भगवान का मंदिर है। जो नजर आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण गीता में शुरू में कहा,
वासुदेव सर्वम, ये सारी सृष्टि मैं बना हूं। अब बताइए, जो भगवान बने हैं उसमें हमें भगवान नजर नहीं आ रहा। हमने जो मंदिर बनाए उनमें हमें भगवान नजर आ रहा है। ये आपका शरीर, ये भी भगवान ही बने हुए हैं। ये तो आप हम लोगों की अज्ञानता है कि माँ बाप ने बनाया है। ये अज्ञानी लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। सब कुछ भगवान की सृष्टि है, भगवान ही रचता है। जिसने सृष्टि को रचा वही चला रहा है। लेकिन हम भ्रम पाल रहे हैं, मैं परिवार पाल रहा हूं। एक सांस नहीं ले सकते। अगर भगवान निकल जाए शरीर से, एक सांस लेने की ताकत नहीं है। तो क्या कहा भगवान ने 58वें श्लोक में, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में कर्मयोगी, ये कर्मयोगी मैंने आपको अभी बता दिया। भगवान श्री कृष्ण ने 3 ही योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म तो हम सब करते हैं, कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन कर्म योग नहीं है। योग माने भगवान के निमित्त किया गया कर्म, कर्म है। एक जमादार नाली साफ कर रहा था और भगवान का कीर्तन कर रहा था। आप बताइए, यानी वो नाली साफ कर रहा है, वो भी भगवान का कार्य है। क्यों? आपको और हमको लगेगा आंखों से, नहीं ये अपने हाथों से साफ कर रहा था। अरे बाबा, उसके हाथ में भगवान ही तो है, उसके शरीर में परमात्मा ही है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, मैं नहीं बोलता, अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। अगर परमात्मा अंदर ना बैठा हो, एक शब्द मेरी हिम्मत नहीं बोलने की, आप सुन नहीं सकते। लेकिन हम भगवान को अनुभव नहीं करते, केवल संत महात्माओं से सुन लेते हैं कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करो, रियलाइज करो। तो यहां भगवान बताना चाहते हैं कछुए का उदाहरण दे करके, कछुए का एक दृष्टांत देने का तात्पर्य है, जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, एक पूंछ और एक मुंह। उसका सर बाहर निकल रहता है, एक पूंछ बाहर निकली रहती है और 4 पैर होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 4 पैर, एक पूंछ और एक मस्तक, परंतु जब अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ दिखाई देती है। ऐसे ही स्थिर बुद्धि वाला, स्थित प्रज्ञ, 5 इंद्रियां और एक मन, हम किसके गुलाम हैं? 5 इंद्रियों के और एक मन। बल्कि मैं, जहां तक मैं महसूस करता हूं, हमारी इंद्रियां तो विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं, मन ही हमारा बिगड़ा हुआ है। तो कछुआ तुरंत अंदर कर लेता है, 5 इंद्रियां और एक मन, इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। जैसे सत्संग सुनते हुए भी, बुरा मत मानिएगा, मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, सत्संग सुनते सुनते भी हम विचार करते रहते हैं, बस अब ये सत्संग खत्म होगा, अब हमें यहां जाना है। सत्संग भी सुन रहे हो, पहले से आगे की बात मन में चल रही है। यानी आप सत्संग में शरीर बैठा हुआ है, मन तो बिगड़ा हुआ है, मन शरणागत नहीं है, मन स्थिर नहीं है। हम आगे की, यहां बैठे बैठे हम सोचते हैं किसी को क्या पता, अरे बाबा मुझे नहीं पता चलेगा,
आप भी भूल जाओगे, लेकिन भगवान आपका ये सब नोट करता रहता है। भगवान से कैसे छिपाओगे? कितनी बार आपसे सुना कि जानत है प्रभु सबके मन की। भगवान सबके मन को जानते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। लोग पूजा कर रहे हैं मंदिर में, अब पूजा करते करते क्या देख रहे हैं, इसने क्या पहन रखा है, इसने क्या ओढ़ रखा है, ये क्या कीमती साड़ी है, ये कीमती सूट पहन के आया हुआ है। तुम ये मंदिर में आए हो। हमें लगता है शरीर से प्रेजेंट नहीं, मन से प्रेजेंट होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? जिसने अपनी पांचों इंद्रियों का मतलब पांचों ज्ञान इंद्रियां, हम पांचों इंद्रियों के गुलाम हैं, ऐसे समझिएगा। मैंने कई बार उदाहरण दिया है आपको। और देखो, जिस किसी को भजन सुनाना निकाल के रखना, और नहीं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक पति की 5 पत्नियां। पहले भी कई बार बताया आपको, मन एक पति है, उसकी 5 पत्नियां हैं। आंख कहती है मेरी तरफ देख, कान कहता है मेरी तरफ सुन, नासिका कहती है मुझे खुशबू लेनी है, मेरी तरफ ध्यान दे, रसना कहती है मेरे को स्वाद लेना है, स्किन कहती है मेरे को स्पर्श करना है। और आप भली प्रकार जानते हो, मन की 5 पत्नियां हैं, और पांचों पत्नियां अपने पति को अपनी ओर खींचना चाहती हैं, मन को अपने बस में करना चाहती हैं। क्योंकि बिगड़ा हुआ मन है ना, आवारा मन है, किसी ना किसी पत्नी का गुलाम हो जाता है। कोई रसना का गुलाम, कोई देखने का गुलाम, कोई सुनने का गुलाम, कोई सूंघने का गुलाम, कोई स्पर्श करने का गुलाम। तो इसी प्रकार जब हम सत्संग में भी बैठते हैं तो वहां पर पांचों इंद्रियों को बस में करके, मन को एकाग्र करके तब सत्संग सुना जाता है, तब सत का संग होता है। अन्यथा खाली सुनने से कुछ नहीं होता। तो भगवान यहां निवेदन कर रहे हैं हम लोगों से, मन के विषयों से चिंतन नहीं करता। स्थिर बुद्धि वाला मन में इधर उधर देखता नहीं, कान से किसी और बात को सुनता नहीं, नासिका से कुछ सूंघता नहीं। यानी मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला। और मन क्या करता है? मन ये सारी बातें अपने मन में जो आती हैं बुद्धि से कहता है। बुद्धि है डिसीजन लेने वाली। अब बुद्धि पहले से बिगड़ी हुई है। क्यों? पांचों विषय माया के, पांचों इंद्रियां माया की, मन माया का, बुद्धि माया की। और पैसेंजर आत्मा बैठी है पीछे शरीर में, वो परमात्मा का अंश है। आत्मा कहती है इस शरीर में भगवान मिलते हैं, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। बुद्धि कहती है नहीं। हमारी बुद्धि भी बिगड़ी हुई है, स्थिर बुद्धि नहीं है। हमारा मन भी स्थिर नहीं है, हमारी इंद्रियां भी स्थिर नहीं है, और हम भगवान को पकड़ना चाहते हैं। देखो कमाल की चीज, बिगड़ी हुई इंद्रियां, बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि। क्यों? ना तो हम गुरु के शरणागत करते, ना भगवान के शरणागत करते। हम अपने मन के अंदर सारी इंद्रियों को अपने पास रखते हैं। इसलिए कहा गया मन और बुद्धि का समर्पण करने से, किसी संत की शरणागति करने से भगवत प्राप्ति का मार्ग खुलता है। आपकी बुद्धि स्थिर हो पाती है। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूँ, बाकी इस श्लोक को 58वें श्लोक को अब आपके साथ कल चर्चा करेंगे।
अब गुड्डी जी से भजन सुनिए, सुनाइए। मुझसे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मुझसे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। तुम ही मेरे जीवन प्राण, बहुत दिन बीत गए। तुम ही मेरे जीवन प्राण, बहुत दिन बीत गए। मुझसे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। मेरे जीवन धन घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मेरे जीवन धन घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मुझसे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मुझसे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा। सांवरी सलोनी सूरत दिखा जा, सांवरी सलोनी सूरत दिखा जा। मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। तुम ही मेरे जीवन प्राण, बहुत दिन बीत गए। तुम हो छलिया नंद किशोर, तुम हो छलिया नंद किशोर। चित चुराने वाले चित चोर, चित चुराने वाले चित चोर। मुरली की तान सुना जा, बहुत दिन बीत गए। मुरली की तान सुना जा, बहुत
दिन बीत गए, मुझसे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। ओ भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। तुम ही मेरे जीवन प्राण, बहुत दिन बीत गए। ओ मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मुझसे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मुझसे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे। सही बोल रहे थे। तुम